what we study in organic chemistry. And why a separate branch is given to organic chemistry. इन क्वेश्चन के आंसर हम आज इस लेक्चर में ढूंढेंगे. तो कार्बन एटम पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे कार्बन एटम आता है जिसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी. वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन. अब कैटनेशन क्या होता है? सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट form bond with each other. किसी एलिमेंट के मतलब किसी सेम एलिमेंट के एटम वो अगर बॉन्ड फॉर्म करे एक दूसरे के साथ तो उसे हम कैटनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे सिलिकॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, कार्बन फॉर्म कर सकता है, जर्मेनियम फॉर्म कर सकते हैं. ये क्या है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. जैसे सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कार्बन भी ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जर्मेनियम भी. तो जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नियरली 335 किलो जूल पर मोल होती है. उससे कम इसकी होती है, इससे कम इसकी होती है 220 किलो जूल पर मोल, और इसकी 167 किलो जूल पर मोल. तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, यानी पीरियोडिक टेबल में पूरी में सबसे ज़्यादा कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है. तो अगर वैसे ही कार्बन, जैसे कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं वैसे ही कार्बन है वो दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन. ये हेलोजन का सिंबल है. हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इनके साथ ये कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो इतने सारे एलिमेंट्स हो गए जिनके साथ वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, और स्पेशली अपने एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो इसके कारण क्या होगा? नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होंगे. इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा होने के कारण उससे एक सेपरेट ब्रांच दी गई उसकी स्टडी करने के लिए. तो हम इसे नोट डाउन करेंगे. ड्यू टू इट्स millions of compound, these compounds are studied under a separate branch, and this branch of chemistry is known as organic chemistry.
तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और इससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज, तो इससे जैसे केमिस्ट हो गए, ऑर्गेनिक वर्ड किसने प्रपोज किया था, अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए, ऑर्गेनिक वर्ड किसने प्रपोज किया था, मतलब इसे किसने नेम दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो प्रपोज्ड बाय केमिस्ट है जिनका नेम है बर्जेलियस। एक स्वेडिश केमिस्ट है, स्वीडन जैसे कंट्री का नेम है। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनका नेम था फ्रीडरिच होलर। स्पेलिंग याद कर लेना, फ्रीडरिच होलर। उसके बाद हम बात करेंगे कि why it is important to study organic chemistry। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये हम बात करेंगे। तो इट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, इट प्ले vital role in our life। how, if we question how, क्योंकि हम डिपेंड है, वी डिपेंड ऑन आवर फूड, हम अपने खाने पे डिपेंड है, अपनी क्लोथिंग जो हम पहनते हैं उस पर डिपेंड है, मेडिसिन्स और पेट्रोलियम या जो भी हम डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं उन सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक molecules makes our life possible। और इसके अलावा जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, एंजाइम या जो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स या हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली एंजाइम होगी, या जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो सारे और हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने वाले, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उनके कैरेक्टर हम में आते हैं तो उसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें डीएनए से मिलती है, जैसे डीएनए टेस्ट कराते हैं तो डीएनए में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और डीएनए भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, ये हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है।